अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोडन प्रोजेक्ट। पाइथन की सीरीज के बेसिक लेवल में आज हम बात करेंगे कि हमारी जो डेटा टाइप लिस्ट है वो हम किस तरह से यूज करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमें यूज करने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम वो सारे मेथड्स को यूज करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे कि हमारी जो लिस्ट है वो किस तरह से काम करती है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से हमें लिस्ट को यूज करना है और उसके मेथड को यूज करना है। तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन किया। इसमें मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगी। फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम रखती हूँ list.py। ये मैंने एक list.py के नाम से एक फाइल क्रिएट की है। अब सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी li के नेम से, क्योंकि मुझे कंप्लीट लिस्ट नेम नहीं रखना, क्योंकि जो लिस्ट है वो पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है और हमने पाइथन के वेरिएबल नेमिंग रूल्स में ये पढ़ा था कि हम रिजर्व कीवर्ड जो होता है वो कभी भी वेरिएबल का नेम नहीं रखते। तो मैंने li रखा नेम और इसके आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई और इसके अंदर मैं लिखती हूँ 1, 2, 3। और हम इसमें जरूरी नहीं है हमने सिर्फ इंटीजर नंबर ही देने हैं, हम इसमें फ्लोट नंबर भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, बुलियन भी दे सकते हैं। मैं इसमें एक स्ट्रिंग दे देती हूँ, इसमें अपना नेम दे देती हूँ। अब हमने ये बात की थी कि जब हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी तब हमने एक बात की थी कि जो हमारी लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है और हमारा टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है। तो अब हम देखते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो लिस्ट है हम इसे कहते हैं कि ये म्यूटेबल है। तो ये म्यूटेबल है, ये बात तो फर्स्ट में आती है कि हमारी जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। अब ये किस तरह से म्यूटेबल है? म्यूटेबल का मतलब होता है कि इसे हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई चीज ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई चीज रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये म्यूटेबल है। अब हम सबसे पहले अपने मेथड का यूज करेंगे अपेंड। अब मेथड किसे कहते हैं ये तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है हमारा, लेकिन अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, जो क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन किया जाता है उसे हम कहते हैं मेथड, और जो क्लास के बाहर डिफाइन किया जाता है उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो अब हम अपने अपेंड मेथड का यूज करेंगे। आपने इसी वेरिएबल, जो ये हमारा वेरिएबल है li, इसमें हमारे पास है एक लिस्ट। तो मैं इस वेरिएबल का, इस लिस्ट का जो नेम है, वेरिएबल का मतलब नेम क्या है, मेरे पास li है, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगी li। उसके आगे मैंने लिखना है डॉट, और डॉट लगा के मेरे पास कुछ सजेशन आ रही होंगी। अगर आपके पास नहीं आ रही है तो आप कंट्रोल और स्पेस दबाएं, आपके पास ये सजेशंस आ जाएंगी। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, इसके सारे मेथड्स मुझे शो हो रहे हैं। मेरे पास है सॉर्ट, रिवर्स, एक्सटेंड, अपेंड। हमने किस मेथड का यूज करना है? अपेंड का। मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपेंड और इसके आगे मैं लगाऊंगी पैरेंथेसिस। अब इसमें मैंने लिस्ट में क्या अपेंड करना है, यहाँ पे जो हमारा VS कोड है वो हमें खुद ही सजेशन दे रहा होता है कि इसमें आपने कुछ ना कुछ देना है। अब मैं इसमें क्या दूं? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इसमें मेरे पास 4 ऐड हो जाए, लिस्ट के अंदर 4 ऐड हो जाए। अभी लिस्ट के अंदर है 1, 2, 3 और बिस्कुट। अब मैं चाहती हूँ इसके अंदर क्या आ जाए, 4 भी आ जाए। तो मैं अब प्रिंट करूंगी। आउटपुट देखने के लिए मैं प्रिंट करती हूँ li को, कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आएगा 1, 2, 3 और साथ में एंड पे मेरे पास बिस्मा भी आ गया। तो ये अपेंड मेथड हमने यूज किया। अपेंड मेथड ने क्या किया, कोई भी एक वैल्यू जो हम कहते हैं कि ऐड हो जाए हमारी लिस्ट के अंदर, जो हमने लिस्ट दी हुई है उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि कोई नई चीज ऐड हो जाए, तो तब हम यूज करते हैं अपेंड मेथड का। अब जो भी हम इसमें अपेंड के जरिए से अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करवाएंगे वो हमारी लास्ट पे आ जाएगी। अब मैंने जब इसमें 4 ऐड करवाया तो 4 हमारा किधर आया, बिस्मा के बाद 4 इसमें ऐड हो गया। इसके बाद अब हमारे पास मेथड होता है। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ अभी के लिए, और अब मैं यूज करती हूँ अपने रिवर्स मेथड। इसको मैंने यहाँ पे फिर मैं li लिखूंगी डॉट। अब मेरे पास सजेशंस के लिए रिवर्स, मैंने रिवर्स मेथड का यूज करना है और इसके आगे आपने पैरेंथेसिस लगानी है क्योंकि ये एक मेथड है। और अब मैं करवा लेती हूँ प्रिंट li। अब आप देखेंगे मेरी जो रिवर्स का बेसिकली क्या मतलब होता है कि रिवर्स कर देना, किसी चीज का उलट कर देना। अभी मेरे पास लिस्ट है 1, 2, 3 और एक नेम है मेरा बिस्मा। अब जब ये लिस्ट रिवर्स होगी तो क्या होगा, बिस्मा सबसे पहले आ जाएगा, फिर ये सारी लिस्ट जो है हमारे पास रिवर्स हो जाएगी। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। ये देखें मेरे पास यहाँ पे बिस्मा, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 आ रहे हैं।
यानी कि मेरी सारी लिस्ट जो है वो रिवर्स हो चुकी है। ये बिस्मा जो मेरा लास्ट पे था वो सबसे फर्स्ट पे आ गया, उसके बाद 3 था वो 3 उसके बाद आ गया, फिर 2 और फिर 1। यानी कि लिस्ट को रिवर्स करने के लिए, कंप्लीटली उलट करने के लिए हम यूज करते हैं रिवर्स मेथड। अब ये तो था हमारा रिवर्स मेथड। अब इसके बाद हम अपने एक्सटेंड मेथड की बात करेंगे। एक्सटेंड, अब एक्सटेंड क्या करता है? एक्सटेंड क्या करता है कि हमारी एक लिस्ट है, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर अगर हमने ऐड करवाना है तब हम यूज करेंगे एक्सटेंड का। अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस ये है कि अपेंड में हम कोई एक नंबर ऐड करवा सकते हैं, लेकिन लिस्ट में हम क्या करते हैं, अपेंड में हम एक कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नंबर उसमें ऐड करवाते हैं, लेकिन एक्सटेंड में हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट जो होगी उसे ऐड करवाने के लिए हम यूज करेंगे एक्सटेंड का। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं लिखती हूँ li डॉट एक्सटेंड डॉट, यहाँ पे मैं एक्सटेंड का यूज करूंगी और इसके अंदर मैं एक लिस्ट दे देती हूँ। मैं दे देती हूँ 4,5। अब इसको मैं प्रिंट करवा लूंगी। li कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसका आउटपुट देखती हूँ मेरे पास क्या आता है। तो मैंने इस कोड को रन किया तो मेरे पास ये देखें, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 बिस्मा ये मेरी लिस्ट थी जो मैंने दे रखी थी li में। अब मैंने उसमें जब एक्सटेंड करवाई है दूसरी लिस्ट 4 और 5, तो वो उसमें एक ही लिस्ट में ये भी एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये एक्सटेंड हमारा इसी तरह काम करता है, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में अगर हमने ऐड करवाना तब हम यूज करेंगे अपने एक्सटेंड का। तो ये हमारा था एक्सटेंड मेथड। अब हम अपने पोप मेथड की बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ पोप li डॉट, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पोप और इसके आगे मैंने पैरेंथेसिस लगा दी और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा। इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप इसको देखिएगा कि ये क्या करेगा। मैंने लिस्ट को प्रिंट करवा दी है। अब मैं इसको कोड को रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 1 2 3। जो लास्ट पे बिस्मा था वो नहीं आ रहा। ये क्यों इस तरह से मेरे पास आउटपुट आया? क्योंकि जो हमारा पोप है इसमें बाय डिफॉल्ट -1 लगा होता है। अब ये -1 क्या होता है? ये बेसिकली हमारी इंडेक्सिंग होती है। अब इंडेक्सिंग का जो है वो हमारा एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इसका आगे मेथड आएगा एक इंडेक्स का। तो इंडेक्स को समझने के लिए पहले हमें इंडेक्सिंग का पता होना चाहिए। अब हम ये बात करते हैं कि हमारी इंडेक्सिंग क्या होती है। सबसे पहले एक हमारी होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और एक हमारी होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो हमारी होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और सोन जितने चलते हैं नंबर्स उतनी आ जाएगी। और जो हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो हमारी -1 से स्टार्ट होती है। -1 से स्टार्ट से बाकी सोन चलती है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है, ये मेरे पास एक लिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, ये मैं कमेंट्स में लिख रही हूँ इसको 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्ट्रिंग देती हूँ एप्पल बनाना। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसको 2 फ्रूट्स नेम दे दिए, एक एप्पल और एक बनाना। अब मैंने इसको देखना है कि ये किस इंडेक्स पे है। मेरा जो एप्पल है ये किस इंडेक्स पे है। अगर मैंने एप्पल को एक्सेस करना तो मैं किस तरह से एक्सेस करूंगी। अब ये इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो ये जो हमारा एप्पल है ये 0 इंडेक्स पे। अगर हम इसको इस तरह से गिने कि ये 1 है और ये 2 है, 2 वैल्यूज है हमारी लिस्ट में 1 और 2। लेकिन जब हम इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो इसका जो ये एप्पल है ये होगा हमारे 0 इंडेक्स पे। अब ये जो हमारा एप्पल है इसकी इंडेक्सिंग है 0। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग हम देख रहे हैं अभी, इसकी इंडेक्सिंग है 0। और जो हमारा बनाना है दूसरा फ्रूट नेम है उसकी इंडेक्सिंग है 1। जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो वो हमारी होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट। और जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो वो -1 से स्टार्ट होगी। अभी हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो वो क्या करती है इंडेक्सिंग 0 से। अगर हम कहते हैं कि हमने एप्पल को एक्सेस करना तो हम उसकी इंडेक्सिंग बताएंगे कि 0 वाले पे जो भी है, 0 इंडेक्स पे जो भी है हमारे पास जो आ रहा है वो हमें एक्सेस करके दे दें।
तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एप्पल आ रहा है, और 1 इंडेक्स पे हमारे पास आ रहा है बनाना। अब हम लिस्ट के इंडेक्स मेथड को देखते हैं किस तरह से यूज होते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंडेक्स li डॉट। अब हम इंडेक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ ind के नेम से। यहाँ से मैंने li डॉट इंडेक्स। अब ये क्या करेगा, हम इसे कोई भी नंबर देंगे और उसकी ये इंडेक्सिंग हमें बताएगा। अब मैं इसके अंदर लिख देती हूँ कि मुझे बताओ कि मेरा जो 3 है वो किस इंडेक्स पे है, और इसको मैं प्रिंट करवा लेती हूँ ind को। अब ये क्या करेगा, हमने प्रिंट करवाया ind को। पीछे हम जब हमने सारे मेथड यूज किए हैं तब हम li को प्रिंट करवाते रहे, लेकिन अब हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया है, तो इसमें जो भी वैल्यू वो लेगा, जो भी वैल्यू हमें दिखाएगा कि इसकी इंडेक्सिंग की वैल्यू दिखाएगा, वो स्टोर हो जाएगी ind में, और जब हम प्रिंट ind को करवाएंगे तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूंगी और इसको मैं इस कोड को रन करती हूँ, तो मेरे पास आउटपुट आने वाला है 2, क्योंकि 3 मेरा जो है वो 2 इंडेक्स पे है, 3 मेरा जो है वो 2 इंडेक्स पे। अब हम इसकी इंडेक्सिंग करके देखते हैं किस तरह से 2 इंडेक्स पे। हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग इसकी है, हमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग इसने दी है, तो यहाँ से हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग आप लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, और जो हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो हम राइट साइड से काउंट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो हमारा 1 है वो 0 इंडेक्स पे है, 2 हमारा 1 इंडेक्स पे है, 3 हमारा 2 इंडेक्स पे है, और बिस्मा हमारा 4 इंडेक्स पे है। तो इस तरह से हमारी इंडेक्सिंग ने काम किया था। अब हम यूज करेंगे अपने मेथड इंसर्ट को। अब हम इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। इंसर्ट li डॉट, यहाँ पे इंसर्ट में हमने एक इंडेक्स बताना होता है कि इस इंडेक्स पे हमने जो चीज रखनी है वो उस इंडेक्स पे ये वाली चीज जो है वो ऐड कर दो। यहाँ पे हमें VS कोड सजेस्ट कर रहा है कि सबसे पहले आपने इंडेक्स देना है, और उसके बाद जो वैल्यू आपने जिस इंडेक्स पे रखनी है वो वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ 2, ये मेरा इंडेक्स है, और 2 वाले इंडेक्स पे मेरे पास आ जाए रिप्लेस। 2 इंडेक्स पे मेरे पास वैल्यू आ जाए रिप्लेस, और मैं इसको प्रिंट करवा लेती हूँ, प्रिंट li। कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया और मैं इस कोड को रन करती हूँ, तो मेरे पास आउटपुट आ गया है। ये देखिए, ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे 2, और जो मेरा 2 इंडेक्स था उस पे उसने कर दिया है रिप्लेस को, यानी कि मेरे जो मैंने वैल्यू ऐड करवाई है वो 2 इंडेक्स पे कर दी, और जो 2 इंडेक्स पे पहले थी मेरी, उससे उसने एक नंबर आगे कर दिया, यानी कि अब ये मेरी 3 इंडेक्स पे आ गई है, और ये मेरी 3 इंडेक्स पे, और ये आ गई है 4 इंडेक्स पे। यानी कि इसने क्या किया है कि ये जो मेरा रिप्लेस वाली वैल्यू है उसको उसने 3 वाली वैल्यू को आगे कर दिया, और उसकी जगह पे यानी कि 2 वाले इंडेक्स पे उसने इस वैल्यू को रख दिया। तो इस तरह से हमारा इंसर्ट काम करता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जो आज की वीडियो में हमने क्लियर किए। आज की वीडियो में हमने जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि लिस्ट क्या होती है और इसके मेथड्स हम किस तरह से यूज करते हैं। आप इन मेथड्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।